ॐ नमः शिवाय। कालकण्ठाय मुख्याय वागनाय वरायति अम्बिकापतये तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। पतये हेमवताश्चैय हेमशुक्लाय ते नमः। पीतशुक्लाय रक्षार्थाय सुराणां कृष्णवतर्मने। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। आइए हम सभी चलते हैं व्यास ज्ञान सरिता में, जहाँ पे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 464वें एपिसोड में आपको मिलेंगे दिति और अदिति के संतानों का वर्णन। पिछले एपिसोड में आपने सती द्वारा चित्रकेत को श्राप दिया गया, इसके बारे में जाने। और 464वें एपिसोड में आपको मिलेंगे अदिति और दिति के संतान का वर्णन। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अदिति के 12 पुत्र हुए। उनके नाम व्योमसमान, अरिमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। ये सब सूर्य के नाम है। प्रेचनस्तु पत्नी सवितु, सावित्री व्यवहारिहृति त्रियम्, अग्निहोत्रं पशु सोमं, चातुर्मास महामखान। सविता की भार्या पृश्चिन से सावित्री की 8 संतानें हुई। कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु 2 बड़े ही बलवान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंश में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद उत्पन्न हुए हों। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, जो जम्ब की पुत्री थी, उनके संहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद 4 पुत्र हुए। दिति के 49वें पुत्र हुए, जो मरुदगण कहलाए। इनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इंद्र ने इन्हें राक्षस से देवता बना लिया था। दिति ने एक दिन अपने पति कश्यप से प्रार्थना की, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मरवाकर मुझे पुत्रहीन बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे
मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए जो इंद्र को मार डाले। इंद्र कौन था? इंद्र इंद्र कौन था बताओ? इंद्र कौन थे? इंद्र दीति की बहन के लड़के थे, यानी कि दीति कौन थी? इंद्र के मौसी थी। मौसी ने अपने बहन के लड़के को मारने के लिए, मरवाने के लिए अपने पति से कहती है। और पति कौन थे? पति तो वही थे, पिता थे। और उन्होंने संकल्प कर लिया मेरे पुत्र नहीं तो उनके भी पुत्र नहीं रहेंगे। दीति ने अपने पति कश्यप से इंद्र को मारने वाला पुत्र की कामना कर ली। दीति के दोनों पुत्र हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई थी। दीति ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। दीति की प्रार्थना कर, उनके प्रार्थना पर कश्यप जी ने दीति को 1 वर्ष का व्रत बतलाया, जिसका नाम था पुंसवन व्रत। 1 वर्ष का व्रत इसलिए बताए कश्यप जी कि 1 वर्ष में व्रत पूरा नहीं हो पाएगा, खंडित हो जाएगा। पिता हमेशा पुत्र की रक्षा चाहता है। पिता हमेशा पुत्र की रक्षा चाहता है। तो उन्होंने ऐसा कठिन व्रत बताया कि जो व्रत पूरा ही नहीं होगा, और जब पूरा नहीं होगा व्रत तो ये गलत काम हो नहीं पाएगा। लेकिन इतना कठिन व्रत को ईर्ष्या, देखिए ईर्ष्या में मनुष्य कुछ भी कर सकता है। अगर ईर्ष्या मनुष्य के अंदर आ जाए किसी के प्रति, तो अपने भोजन करेगा या नहीं करेगा, दूसरे के भोजन में जहर तो डाल ही देगा। अपना घर बने या ना बने, दूसरे का घर उजाड़ ही देगा। अपने बच्चे अच्छे बने या ना बने, दूसरे के बच्चे को बिगाड़ ही देगा। ईर्ष्या बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर आपके मन में किसी पर ईर्ष्या आ गई तो आप जल के मर जाएंगे, यानी कि इतना जलन आपके शरीर में उसके प्रति हो जाएगा कि अगर आप उसे नहीं जला पाएंगे तो स्वयं जल जाएंगे। तो इतनी कठिन व्रत को दीति ने रखा। पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहादेव बांधवा संवत्सरं व्रतमिदं यदंचोधारयिष्यति। संवत्सर यानी कि 1 संवत, 1 वर्ष माने 1 संवत व्रत किया। कश्यप ने कहा हे देवी, यदि इस व्रत का नियम संयम पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हारे इंद्र को मानने वाला पुत्र होगा। यदि व्रत पालन में कोई गलती हो गई तो वह देवताओं का भाई बन जाएगा। इतना डराए, इतना डरवा दिए कश्यप जी कि दीति कार्य न करे। फिर भी दीति ये भी कहे कि अगर व्रत आप नियमानुसार नहीं की, पालन नियमानुसार नहीं की तो पुत्र तो होगा, लेकिन वह तुम्हारी बात न मानते हुए देवताओं के साथ चला जाएगा। कश्यप ने सत्याचरण व्रत का नियम बताते हुए कहा देवी, इस व्रत का नियम है कि सत्य बोलना। 1 बरिस सत्य बोलने की बात थी, यहां तो 1 पल भी लोग सत्य नहीं बोल पाते हैं। सत्य का आचरण करना, किसी को अशब्द न बोलना। 1 वर्ष किसी को अशब्द नहीं बोलना है। यहाँ पे हर पल अशब्द का प्रयोग होता है। हिंसा न करना, क्रोध का त्याग करना, झूठा भोजन न खाना, झूठे मुख न रहना आदि नियम बताए। चंचल मन को ईश्वर में स्थिर करने का साधन व्रत बताया। व्रत से मन की चंचलता घट जाती है।
क्योंकि जब आप व्रत रहेंगे तो आपका ध्यान क्या होगा? भगवान के प्रति। मन बहुत चंचल है। मन क्या है? मन बहुत चंचल है। मन स्थिर नहीं रहता है। मन क्या करता है? भ्रम में डालता है, राह भुलाता है। कहा गया गीता में, मन से बैरा बहुरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांगे न आगे। मन के बहकावे में नया, मन राग भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। ये मन इतना चंचल है कि एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ये हमेशा दूसरे के बारे में सोचता रहता है, हमेशा दूसरे की व्यवस्था में भ्रमित रहता है। ये दौड़ता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो मन को वश में करने के लिए ही कश्यप जी ने अदिति को बताया कि इस मन को अपने वश में करो, क्योंकि व्रत में क्या होगा? मन को चंचलता से रोकना है। और वास्तव में जो व्यक्ति व्रत रखते हैं ना, वो बार बार ये कहते हैं आज मैं व्रत हूँ, आज मैं व्रत हूँ। कुछ भी कहने से पहले कहते मैं व्रत हूँ। उनके दिमाग में तो व्रत क्या है? व्रत क्या है? रिमोट है। जीवन में व्रत, चंदन, माला, ये सब मानव का रिमोट है। वो आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देता है। तो तुलसी व इसी क्रम में क्या लिखे हैं? जप तप व्रत जम नियमय पारा, जप तप व्रत जम नियमय पारा। जे श्रुति कह शुभ धर्माय चारा, जे श्रुति कह शुभ धर्माय चारा। जप तप व्रत जम, ये जो नियम है ये बहुत कठिन है, लेकिन जे इसको कर दिया। श्रुति क्या कहती है? श्रुति शास्त्र क्या कहता है? शुभ धर्माचारा, यह शुभ और धर्म का आचरण करने वाला है। अदिति ने व्रत तो किया, किंतु व्रत के नियमों को बराबर पालन न करने से व्रत भंग हुआ। कश्यप तो यही चाहते थे कि व्रत ही ऐसा बना दें, ऐसा बता दे कि पूरा ही न हो, क्योंकि भाई के हाथ से भाई की मृत्यु पिता नहीं चाहता है। लेकिन दो घर की जब माँ आती हैं तो माँ बहुत गड़बड़ तरीका से आती है, क्योंकि ईर्ष्या पुरुषों में नहीं होती है, अधिक से अधिक ईर्ष्या महिलाओं में होती है। जब तक भाइयों की शादी नहीं होती है, अपने माँ बाप से भाई अलग नहीं होते हैं, भाई भाई के साथ रहते हैं। विवाह होने के उपरांत भाई भाई से अलग हो जाते हैं। एक भाई दूसरे को दंड देने के लिए तैयार रहता है, एक भाई दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं, मर मिटने के तैयार होते हैं। विवाह होने के बाद, विवाह होने के पूर्व कोई भाई अपने भाई से अलग नहीं होता है। ये ईर्ष्या औरतों के कारण, ये क्यों किस कारण होता है? ईर्ष्या के कारण है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या जब तक मन से नहीं जाएगी तब तक परेशानियां बढ़ती ही रहेगी, चाहे कोई भी हो। प्रेम से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। हाय प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, बस प्रेम होना चाहिए। जब अदिति का व्रत भंग हो गया, परिणामतः मरुद गरुड़ की उत्पत्ति तो हुई। भेद बुद्धि ही अदिति है, भेद
बुद्धि द्वितीय है। द्वितीय कौन है? जो भेद डालता हो एक दूसरे में, वही द्वितीय है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को अनेक में निहारा जाए, तभी व्रत सफल होगा। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर करके स्थिर कर दो और अनेक में, एक को अनेक में निहारा जाए, तभी व्रत का सफल होता है। आज हर लोग व्रत करना चाहते हैं। व्रत के मतलब क्या होता है? व्रत और उपहास, उप आहास, देखिए उपसर्ग है इसमें। व्याकरण की दृष्टि देखा जाए तो उपसर्ग है, हास प्रत्यय है। तो उपहास का मतलब होता है दूसरे के पास बैठकर और अपने अंदर की जो बुराइयां हो उसे समाप्त करिए और परमात्मा का ध्यान करिए, तब उपहास होता है। दिति ने यथा समय कश्यप द्वारा गर्भ धारण किया। इंद्र मौसी का अभिप्राय जान उनके आश्रम में जाकर तत्परता से उनकी सेवा करने लगे। किनका? मौसी का सेवा इंद्र जी करने लगे। इंद्र दिति की त्रुटियों को देखने लगे। एक दिन दिति जूठे मुंह संध्या काल में सो गई, यानी कि भोजन की लेकिन दिति मुंह नहीं धोई। इंद्र ने सुअवसर देखकर योग बल से उनके उदर में प्रवेश किया और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। कभी भी जूठा मुंह सोना नहीं चाहिए। सोने से पूर्व मुंह को धोकर सोना चाहिए, यही मतलब है। चकरतम सप्तधा गर्भ ब्रजेरा कनका प्रभम रुदंत सप्त धैकमा रोदीरीति तान पुनः। उनके गर्भ में जा करके इंद्र ने उस गर्भ को 7 टुकड़े में कर दिया, क्योंकि जब दिति के व्रत खंडन हुआ तो नुकसान भी तो होगा, ये कश्यप जी बताए थे। फिर भी जब वे नहीं मरे तब इंद्र को उस गर्भ की एक एक खंड के 7 टुकड़े कर दिए। 7 सते 49। सभी खंडों की प्रार्थना पर इंद्र ने उन्हें अभय देकर अपना पार्षद बना लिया। स्वयं गर्भ से आकर बाहर आए। पुंसवन व्रत के प्रभाव से दिति के गर्भ नष्ट नहीं हुए। व्रत तो पुंसवन था, गर्भ बच गए। लेकिन कश्यप जी बताए थे, अगर आपका व्रत सही से नहीं चला तो ये सभी जो पुत्र होंगे वो देवताओं को हो जाएंगे। मरुदगण, उसमें 49 मरुदगण पैदा हो गए। ये 49 मरुदगण देवता की कब सहायता किए? जब हनुमान जी लंका में गए और जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो चले मरुत 49, और उस समय ये 49 मरुत चल दिए और किसकी रक्षा किए? हनुमान जी की। अब उस रक्षा में हनुमान जी क्या किए? रावण को सजा दिए। किस रूप में? उनके सारे कोष भंडार को, उनके सारे अस्त्र भंडार को जला दिए। बंधक राजाओं को, बंधक देवताओं को मुक्त करा दिए। दिति के पूछने पर इंद्र के सभी रहस्य सत्य सत्य बता दिया। दिति ने पूछा, गर्भ तो एक था तो 49 कैसे हो गए? अब दिति ने कहा, ये मेरी संतान है, किंतु इनकी गणना देवों में नहीं होनी चाहिए।
अब दिति के मन में इंद्र के प्रति कुभाव नहीं रहा, क्योंकि एक पुत्र की कामना की थी दिति, हो गए 49। यही 49 पवन कहलाए। मरुदगरों का जन्म मंगलप्रद है, क्योंकि यही मरुदगर देवताओं की रक्षा के लिए हनुमान जी का साथ दिए। कभी भी किसी व्रत में बहुत संयम, बहुत नियम से व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप नियम संयम न कर सके तो कोई व्रत न रहिए। व्रत में क्या करना चाहिए? कश्यप जी ने क्या बताया? कश्यप जी ने कहा कि व्रत का नियम है सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, किसी को अपशब्द न बोलना, हिंसा न करना, क्रोध का त्याग करना, जूठा भोजन न खाना, जूठे मुख न रहना, मन को स्थिर रखना, ये व्रत के नियम है। और संसार में जितने लोग व्रत कर रहे हैं एक भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके व्रत का प्रभाव उनको नहीं मिल रहा है और वो देवताओं को दोष देते हैं, कहते हैं पूजा पाठ में कोई मतलब नहीं है, सब झूठा है, सब बकवास है, सब अपवाद है, सब बेकार है। लेकिन वे नियम पे व्रत नहीं किए, ये काम किसी को बताते नहीं हैं, इसीलिए उनका व्रत विफल हो जाता है और उनका सारा मेहनत खत्म हो जाता है। तो कश्यप जी द्वारा व्रत बताने पे दिति ने व्रत का पालन नहीं किया। एक पुत्र की कामना की थी, उनकी छोटी गलती से इंद्र ने उन पे हावी हुआ। एक बात जान जाइए, संसार में अगर आपकी कीर्ति बढ़ रही है, संसार में आपकी प्रतिभा बढ़ रही है, आप कुछ अच्छे काम करने वाले हैं और जो आपका शत्रु होगा वे आपकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देगा और उसी गलती को पकड़ करके आपको पराजित करने का प्रयास करेगा। इसलिए नियम ही क्या कहता है? संकल्प ही विकल्प है, नियम ही बलवान है। जो नियम के तहत चलेगा वह व्यक्ति सफल होगा, जो नियम के प्रति काम नहीं करेगा वो व्यक्ति लाख मेहनत कर दे उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे राधे राधे। तो प्रिय सज्जनों, कल हम लोग व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से अगली कथा सुनेंगे। दिति को उपदिष्ट पुंसवन व्रत का विधान क्या था और कैसे उन्होंने व्रत का पालन नहीं कर पाई। जय श्री राधे। राधे राधे।